खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम हो। करना क्या है, आगे उसकी लाइफ का होना क्या है, वो अपनी डिस्टर्ब लाइफ से कैसे बाहर आ सकता है, उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ और उस वचन को सुनना है। हाँ, उत्पत्ति 32 उसकी 22 में लिखा, उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों, 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। 23 में लिखा, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौर फटने तक यानी भोर होने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। 25 में लिखा, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उसे मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। 26 में लिखा, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। 27 में लिखा, और उसने याकूब से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। 28 में लिखा, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तुम परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। सब कहे आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से, बाइबल में लिखा, जब याकूब का जो भाई था वो एसाव था, याकूब ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने भाई को धोखा दिया और जो उसकी आशीष थी एसाव की, वो उसकी मां ने धोखे से छोटे बेटे को दिलाई, क्योंकि छोटा बेटा जो था वो मां का फेवरेट था और जो बड़ा बेटा था वो बाप का फेवरेट था। क्योंकि जो छोटा बेटा था वो माँ के साथ घर में रहता था और जो बड़ा बेटा था वो शिकार मार के, जंगल से शिकार मार के वो अपने बाप को मेमना खिलाता था। इस वजह से इसहाक की जो जुबान थी, इस वजह से उसका जो टेस्ट था, जो वो पका के देता था, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। इधर देखो सारे, और बाइबल में ये लिखा, जो याकूब था वो छोटा था और जो एसाव था वो बड़ा था और दोनों एक ही दिन जन्मे थे। और जब बाइबल में लिखा, जब इसने याकूब ने अपने भाई को धोखा दे दिया तो वो सारी जिंदगी उसका दुश्मन बन गया। बाइबल में लिखा, याकूब को फिर भागना पड़ा अपने लाबान मामा के पास, क्योंकि वो जानता था, याकूब एक बात जानता था कि मैंने अपने भाई को धोखा दे दिया, इसलिए वो अपने मामा के पास भाग गया और बाद में उसने वहीं पे शादी कर ली और जिसका नाम राहेल था और लिया था और उसके 11 बच्चे पैदा हुए। और बाइबल में ये लिखा कि जब याकूब अपने ससुर के घर से आ रहा था, यानी अपने मामा के घर से आ रहा था, तो बीच में उसने जब फैसला करा कि मैं अपने पितरों के, अपने बाप दादाओं के देशों में वापस चला जाऊंगा, तो याकूब का जो भाई है जब भेंट करने पे आ रहा था तो वो 400 बंदे लेकर उससे मिलने के लिए गया। कितने बाइबल पढ़ते अपने हाथों को उठाना, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, देखो कितने घंटे लोग। इस वजह से आपको याकूब में कौन है याकूब पता नहीं, ऐसा कौन है कौन पता नहीं। और आपसे पूछो एक फिल्म स्टार का नाम बताओ, सब पता है। किसी फिल्म स्टार का नाम बताओ या किसी मूवी का नाम बताओ, या ये एक्टर कौन सा है, ये कौन सा स्थान है, ये कौन सी झील है, ये क्या है, सब कुछ आप बता दोगे, मूवी के नाम बता दोगे, गाने के, मैंने कहा जुबान शब्द सुनते आप बता दोगे कि ये वाला स्टार है। लेकिन परमेश्वर के वचन को दे लो कि लोगों का दिमाग जो है ना वो सिर्फ संसार में रह चुके हैं, वो सिर्फ रीति रिवाजों में रह चुके हैं, वो सिर्फ पाप की ओर रह चुके हैं। परमेश्वर के वचन को कोई ध्यान नहीं है। बाइबल सड़ी रहती है, अलमारियों में खत्म हो जाते, पन्ने फट जाते, लेकिन पढ़ना फिर भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते, आप जिंदगी में किसी से प्यार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दावा कर सकता हूं, घंटों आपसे बातें करा लो, फोन में आपसे चैट करा लो, आपको यूट्यूब पे मूवियां दिखा लो, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब सुनने की बारी होती है आपको 36 काम याद आते हैं, पढ़ने की बारी होती है आपको बाइबल नहीं मिलती, आपकी चोरी हो जाती है, पन्ने फट जाते हैं, आप
आपको सुस्ती आती है, नींद आती है जब परमेश्वर के वचन को सुनने की बारी होती है। और आप अगर परमेश्वर के सगे नहीं है, मैं दावा कर सकता हूँ आपके परिवार के साथ कुछ भी जुड़ा हो, वो आपके बच्चे हो, कोई भी हो, आप उनसे भी प्यार नहीं करते अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते। मैं यहाँ पे आपको प्यार करने के लिए नहीं आया हूँ, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं परमेश्वर का वचन देने के लिए आया हूँ। अगर बहनों परमेश्वर के वचन को सुनोगे, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीवन की रोटी है। वो संसार की रोटी के लिए ध्यान ना करो, जो जीवन की रोटी है उसकी ओर ध्यान दो। वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो सर्वशक्तिमान का वचन है। वचन से प्यार नहीं है, दुनिया में किसी चीज से आप प्यार नहीं कर सकते, आप धोखा दे रहे हो। मैं आपके आने वाले टाइम के बारे में बता रहा हूं कि आपके लिए प्रेर कितनी जरूरी है, क्योंकि प्रेर करने वाला बंदा स्वर्ग होगा, प्रेर करने वाला बंदा उद्धार को देखेगा, प्रेर करने वाला बंदा अपनी जनरेशन कर्ज खत्म करेगा। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, बाइबल में लिखा याकूब जब उसको पता चला कि मेरा भाई 400 बंदा लेके वहां पे बैठा है, वो जा रहा डर रहा कि हाय, क्योंकि बाइबल ये बताती है हालेलुया। और याकूब, बाइबल में लिखा जब याकूब था, जब उसको पता चला कि मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है, विद तलवार के साथ आ रहा है, और सारे लोग उसके इतने बंदे हैं, अगर मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि जब दिल साफ ना हो तो वो 400 बंदा लेके आता है, जब मिलने के लिए आना होता है तो वो 10 बंदे लेके आता है, लेकिन उसका दिल साफ नहीं था, हाँ या ना, क्योंकि वो 400 बंदे लेके आया। इसका मतलब जब आप अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हो, जब आप परिवार में जाते हो, या किसी दोस्त से मिलने जाते हो, सबों से मिलने जाते हो, तो कितने बंदे लेके जाते हो? 5, 10, 20, 400 बंदा कौन लेके जाता है? याकूब से मिलने के लिए 400 बंदे लेके खड़ा उसका बड़ा भाई, और उसका दिल साफ नहीं था, क्योंकि वो अपने भाई की हत्या करना चाहता था, क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। और सारी जिंदगी ऐसा उसको कोसता रहा, अपने बाप को कोसता रहा, अपनी माँ को कोसता रहा कि इसी के कारण मुझे धोखा मिला, जो आशीष मेरी थी वो मेरे छोटे भाई को मिल गई। और बाइबल में लिखा जब वो 400 बंदे लेके और वीर तलवार के साथ उसको मारने के लिए आ रहा था, और उसको जब पता चला कि मेरा भाई प्रेम के साथ नहीं मिलेगा, मुझसे हेलो नहीं मिलाएगा, मेरे बच्चों को प्यार नहीं करेगा, उसने गिफ्ट भेजे, लेकिन गिफ्ट देते देते उसके सेवक ने बोला वो 400 बंदे लेके खड़ा है तुझसे मिलने के लिए, तेरा छोटा तेरा बड़ा भाई, उसकी हवा टाइट होगी, वो डर गया। याकूब ने कहा ना तो मुझे मेरा ससुर छोड़ा सकता है, ना मुझे कोई इंसान छोड़ा सकता है, ना कोई राजा छोड़ा सकता है, जो मुझे को छोड़ा सकता है तो वो मेरी सिर्फ नाइट की प्रेयर है। और बाइबल में लिखा जब याकूब ने अपने भाई को अपने बच्चों को नदी के पार कर दिया। सिस्टर आप क्या कर रहे हो? और बाइबल में ये लिखा कि जब याकूब प्रार्थना करने के लिए गया तो याकूब ने अपने भाई को आगे अपने बच्चों को आगे भेज दिया, अपनी वाइफ को आगे भेज दिया, अपने सेवक को आगे भेज दिया, अपनी भेड़ बकरियों को आगे भेज दिया, नदी के पार कर दिया, और आप अकेला रह गया। कितने बच्चे जानते हैं? कितने जन जानते हैं याकूब आप अकेला रह गया? और जब याकूब आप अकेला रह गया तो उसने सोचा अगर मेरे भाई से अगर इस मुझे जीत कोई हासिल करा सकता है तो वो मेरी नाइट की प्रेयर है। और वो घुटने मार के याकूब बैठा, एक स्वर्गदूत आया, उसे फाइट करता रहा पूरी रात बैठ के, परमेश्वर का दूत उसे फाइट करता रहा और वो हारा नहीं। स्वर्गदूत से कोई कैसे जीत सकता है? स्वर्गदूत से कोई कैसे जीत सकता है? याकूब भी तो आप और मेरे जैसा इंसान था, वो बड़ा फरिश्ता था जो स्वर्ग से उतरा था उस टाइम पे, लेकिन याकूब तो डर रहा था अपने भाई से मिलने के लिए। लेकिन उसको हुआ क्या? स्वर्ग वो घुटने मार के नाइट में बैठा, 12 बजे के बाद बैठा होगा, 1 बजे के बाद बैठा होगा, लेकिन नाइट प्रेयर करी, बाइबल में लिखा। और जैसे उसने नाइट प्रेयर करी, उसने घुटने मारे, टेके प्रार्थना करी, स्वर्गदूत आया स्वर्गदूत से, क्योंकि याकूब का मतलब जो है वो धोखा देने वाला इंसान है। और बाइबल में लिखा है वो धोखा देने वाला इंसान याकूब बैठा
प्रेयर करी, नाइट प्रेयर करी, अपने ऊपर से कर्ज खत्म करा, अपने ऊपर से जनरेशन का जो कर्ज उसके ऊपर था वो खत्म करा, अपने नाम से कर्ज को खत्म करा, अपनी लाइफ से मुसीबत खत्म करी सिर्फ नाइट प्रार्थना में बैठकर। और बाइबल में लिखा जब स्वर्गदूत आया उससे लड़ने लगा तो बाइबल में लिखा वो याकूब से जीत नहीं सका, क्योंकि वो याकूब जो था वो परमेश्वर के वचन से उससे लड़ रहा था, वो प्रेयर से उससे लड़ रहा था, वो रिक्वेस्ट करके उससे लड़ रहा था, वो विनती करके, वो थैंक्स करके उससे लड़ रहा था। क्योंकि जब वचन से लड़ाई हो तो मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, आपकी जो प्रेयर है अगर परमेश्वर के दिल को बदल सकती है, परमेश्वर के फैसले को बदल सकती है, परमेश्वर के दिमाग को बदल सकती है, स्वर्ग को हिला सकती है, उसकी योजनाओं को बदल सकती है, तो नाइट प्रेयर आपको स्वर्गदूतों से आशीष देने के लिए मैं बता रहा हूँ, स्वर्गदूत ने उसको छोड़ा नहीं। आप जानते क्यों? क्योंकि वो नाइट प्रार्थना कर रहा था, वो रात की प्रार्थना कर रहा था, और जब उसने रात की प्रार्थना करी, खत्म करी, तो फटने तक वो प्रेयर करता रहा, पूरी रात, सारी रात, पूरी रात वो स्वर्गदूतों से लड़ाई करता रहा और परमेश्वर से विनती करता रहा कि जब तक तू मुझे ब्लेसिंग ना दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और बाइबल में लिखा जब उसको लगा कि मैं हारने वाला हूं, उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मुझे गिफ्ट देना होगा, तुझे मुझे ब्लेसिंग देनी होगी, तुझे मुझे छुटकारा देना होगा, मेरे ऊपर से कर्ज खत्म करना होगा, डर खत्म करना होगा, मेरे ऊपर से पाप का थप्पा, ये कलंक खत्म करना होगा, मेरे नाम के साथ जो जुड़ा है उसको खत्म करना होगा। याकूब ने नाइट प्रेयर करी और पौ फटने तक, सुबह भोर होने तक वो प्रेयर करता रहा। और बाद में बाइबल में लिखा जब स्वर्गदूत ने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब, उसने कहा आज से तू इज़राइल हो, और इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला इंसान। उसने अपनी बेइज्जती को अपनी इज्जत में बदला, उसने अपने पाप को एक चंगाई में बदला, उसने एक छुटकारा लिया, उसने अपने ऊपर से बंधन तोड़े, उसने अपना उद्धार कराया। और बाइबल में लिखा जब नाइट प्रेयर करके वो खत्म हुआ, वो उसने खत्म करी नाइट प्रार्थना को, और बाद में बाइबल में लिखा उसकी जिंदगी में जब वो अपने भाई से मिलने गया तो उसके भाई ने उसको मारा नहीं। क्या किया? क्या किया? उसके भाई ने उसको मारा नहीं, उसका हाल चाल पूछने लगा, उसके बच्चों से प्यार करने लगा, उसकी भेड़ बकरियों को स्वीकार करा, उसके गिफ्ट को स्वीकार करा, उसको मारा नहीं, तभी 400 बंदे लेके खड़ा था, कुछ नहीं करा। क्योंकि नाइट प्रेयर लोगों के उद्धार का सबसे बड़ा कारण है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मुझे पता है लोग प्रे करते हैं, सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम को करते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो नाइट में परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठते, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जो रात में हाथ नहीं उठाते, जो रात में वर्शिप नहीं करते। और याद रखना, अगर आप शैतान के ऊपर जीत सकते हो, अगर आप उसको मार सकते हो, तो रात की प्रेयर आपकी जिंदगी में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि नाइट प्रेयर, ये बहन डिस्टर्ब होता है, इधर देखो मेरी तरफ। और जब याकूब को आशीष मिली तो उसके भाई ने उसे झगड़ा नहीं, उसको मारा नहीं, उसको कुछ नहीं कहा, याकूब को स्वीकार करा। इसका मतलब अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, निकालना लूका 6 उसकी 12 जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, 3 से 6 उसकी 12। इसमें लिखा उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। अपने पड़ोसी को बोल नाइट प्रेयर शुरू कर, बोलो रात की प्रेयर शुरू कर। वो तुझे जयवंत करेगी, वो तुझे फलवंत करेगी। लोग बोलते मुझे उद्धार पाना है, लेकिन शैतान से लड़ाई करना नहीं चाहते। रात को जितनी ताकतें छोड़ी जाती है वो रात के समय आपके ऊपर छोड़ी जाती है। जितने जादू टोने आपके ऊपर किए जाते हैं वो रात के ऊपर, रात में किए जाती है। जितनी अंधकार की ताकतें आप पे अटैक करती है, आपको पागल करने के लिए अटैक करती है, वो रात के समय करती है। आपके फलवंत जीवन को कर्ज में रात को बदला जाता है, आपके कपड़ों
पे जादू टोने रात को किए जाते हैं, आपकी बालों पे रात को किए जाते हैं, आपके घरों में दुष्ट आत्माएं रात के समय घुसाई जाती है। आपके जितने भी कर्ज रिलीज होते हैं वो रात के समय होते हैं, वो रात के समय प्रेयर कर रहे होते हैं, वो रात सारी रात सो रहे होते हैं, परिवार के साथ टाइम बिता रहे होते हैं, पूरी रात फेसबुक चला रहे होते हैं, पूरी रात टीवी सीरियल देख रहे होते हैं, सारी रात बातों में बिता देते हो, सारी रात व्हाट्सएप पे बिता देते हो, सारी रात रिश्तेदारों से फोन मामा फूफा से बात करने में बिता देते हो। तो जीतेगा कौन, शैतान या आप? क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं नालायक हूं, आपको पता है मैं प्रेयर नहीं करता, आपको पता है मैं नाइट प्रेयर मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, आपको पता है कि मैं बिल्कुल थैंक्सफुल नहीं रात को, और ऐसे तो मैं बड़ी हाँ मैं तो पहाड़ तोड़ दूंगा। अगर मैं कुछ लोगों को जानता हूं तुम्हारे में से जो प्रेयर करते हैं रात में, अगर आप परमेश्वर से सगे हो, अगर आप अपने परिवार को ब्लेस करना चाहते हो, पवित्रता को लेके आना चाहते हो, एक आसमान से परमेश्वर के प्लान को उतारना चाहते हो, स्वर्गदूतों को रिलीज करना चाहते हो, रात के समय आपको घुटने मार के बैठना होगा ताकि आप उस प्रेयर के द्वारा अपनी आशीषों को आसमान से नहीं सीधा परमेश्वर से खींच सको, स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में आमीन। लेकिन लोग सुस्त पड़ जाते हैं रात के समय, लोगों को नींद आने लगती है रात के समय, घुटने मारते नींद आने लगती है, सुस्त हो जाता है शरीर, क्योंकि उनकी रात का कोई रिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ, अपना कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, क्योंकि हम मतलबी हो चुके हैं, हमारे पेट में इतनी चिंता टेंशन जा चुकी है कि रात की प्रेयर ही भूल चुकी है, हमारे काम हमारे झमेले इतने फंसे हुए हैं कि हम तो प्रेयर करना ही भूल चुके हैं। हमें याद क्या रह गया? सिर्फ पड़ोसी से बात करना याद रह गया, लड़ना याद रह गया, चुगली करना याद रह गया, लोगों की बुराई करना याद रह गया, नशे याद रह गए, रात की प्रेयर तो खत्म हो चुकी है लाइफ से। अगर आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते, 1 घंटा अगर विश्वासी हो, अगर परमेश्वर से प्यार करते हो, 1 घंटा तो बैठो और देखो परमेश्वर ने जो दिन की प्रेयर से नहीं करा वो रात की प्रेयर से आपके ऊपर करेगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगली बार ये बच्चों को छोड़ के आया करो। लिखा यीशु मसीह ने पूरी रात प्रेयर करने में बिताई, पिता के साथ पूरी रात बिताई, आधी नहीं, पूरी रात प्रार्थना करने में बिताई। हाँ, वो अपने शरीर को तोड़ता था। यीशु मसीह की एक आदत थी कि वो सारे चेलों के बिना रह सकता था, पैसों के बिना रह सकता था, खाए बिना रह सकता था, वो घूमने बिना रह सकता था, लेकिन पिता से 5 मिनट के लिए भी अलग नहीं हो सकता। और रात की प्रेयर से ही परमेश्वर आपको देखता है। और भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर में तुझे उस समय खोजूंगा जिस समय पंछी पर भी नहीं मारते, जिस समय आसमान में कोई पंछी भी नहीं घूमता, जिस समय लोग गलियों से नहीं निकलते, जिस समय लोग अपने घरों में सो जाते हैं, उस समय मैं परमेश्वर तुझे निहारूंगा। और वो समय है नाइट का। आप एक यूथ हो तो आप नाइट में प्रेयर कर सकते हो, आप एक बहन हो, इतनी जुबान से बकने वाली गालियां, आप वो गालियों को प्रेयर में भी बदल सकते हो। लेकिन आज हमारी लाइफ से प्रेयर खत्म हो चुकी है रात की, क्योंकि हमारे झमेले इतने हैं, हम काम से इतने आते हैं, काम ही इतना करते हैं, सारी जिंदगी काम रह चुका है, सारी जिंदगी बातें रह चुकी है, बुराई रह चुके हैं, नशे रह चुके हैं, गुटके रह चुके हैं, प्रेयर तो खत्म हो चुकी है। और फिर बोलते हैं परमेश्वर मेरे ऊपर से कर्ज खत्म करेगा। अगर आप पिता, आप अपने बाप के साथ जाने की, आपके उसके पास जाने की अगर आपकी आदत नहीं है, आप किसी भी सगे के साथ आपकी आदत नहीं होगी। मैं आपकी सच बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करें, याकूब पूरी रात लड़ता रहा, पूरी रात लड़ता रहा, उसे तलवार के साथ नहीं लड़ा, प्रेम के साथ लड़ा। वो जानता था शारीरिक बंधन को आत्मिक प्रेम खत्म कर सकती है, इसलिए उसने फैसला लिया घुटने मारने का, उसने फैसला लिया अपने पति को बचाने का, उसने फैसला लिया अपने बच्चों को बचाने का, उसने फैसला लिया अपने वंश को ऊंचा करने का, उसने फैसला लिया कि मैं अपने वंश को खत्म होने नहीं दूंगा एहसास से। इसलिए उसने नाइट प्रेयर करी, और नाइट प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह सोता नहीं है, सारी रात जागता है। भजन संहिता में कितनों ने पढ़ा, ना तो सोता है, आगे ना तो सोता है, ना तो बोलो उगता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने नाइट में गुजारी, मैं हैरान हो गया। मैंने बोला परमेश्वर ठंड नहीं हो रही थी उस समय ठंड भी थी, उस समय कोई कंबल भी नहीं था, उस समय कोई फर्श नहीं बना हुआ था। पहाड़ों पे पूरी रात अकेले प्रेयर करी, पूरी रात प्रेयर करी, प्रेयर में गुजार दी। और मैं सोच रहा ये क्या है, ये प्यार है, क्योंकि मैं सब चीजों के बिना रह सकता हूँ। जब आपको उसकी प्रेजेंस की आदत हो जाती है, आपको हर वो चीज बेकार लगती है, वो फेवरेट सीरियल हो, वो टीवी हो, वो यूट्यूब हो, वो फेवरेट स्टार हो, वो कुछ भी हो, आपको बेकार लगेगा। और परमेश्वर की प्रेजेंस में जब तक आप बैठ नहीं जाते, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आसमानी ताकतें जो परमेश्वर की ओर से है, आपकी ताकत से, आपकी ब्लड से तक मिलती है जब आप रात को घुटने मारने का फैसला करते हो। आप अपने पाप दादाओं के श्रापों को खत्म कब करते हो, जब आप घुटने मारने का फैसला करते हो रात के समय। जितनी अंधकार की ताकतें रिलीज की जाती है आपके बच्चों के ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर, आपके बिजनेस को डाउन करने के ऊपर, आपके बच्चों को मेंटल करने के ऊपर, वो रात के समय की जाती है। और रात के समय यीशु मसीह को मानने वाला बंदा पूरी रात सो रहा है, 9 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, तो वो कभी, मैं दावा कर सकता हूँ, कभी वो जयवंत नहीं हो सकता, कभी वो जीत नहीं सकता, कभी अपनी जिंदगी में परमानेंट आशीष नहीं पा सकता जिस बंदे ने नाइट में प्रेयर नहीं करी। यीशु मसीह रात को प्रार्थना क्यों करते थे आप जानते हो? क्योंकि आपकी नाइट की प्रेयर अगर डाउन है, अगर रात को आप 1 घंटा भी नहीं बैठते, आप अपने परिवार के लिए प्रेयर नहीं करते, अपने सिस्टम के लिए प्रेयर नहीं करते, सरकार के लिए प्रेयर नहीं करते, अगर आप एकता में प्रेयर नहीं करते, आप कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते, आप कभी भी अपने कॉलोनियों को जीत नहीं सकते, आप कभी भी, क्योंकि मुझे पता है पास्टरों की प्रेयर भी रात को डाउन हो जाती है, बिलीवर की कहां से रहेगी? अगर आप रात को सोते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने बिताई पिता के साथ। याकूब को पता लगा मेरा भाई मारने के लिए आया, घुटने टेके प्रार्थना करी और अपने नाम के कर्ज को खत्म करा। नाम क्या था? याकूब, लेकिन जिंदगी में क्या था? कर्ज। बाद में क्या हुआ? प्रेयर करे नाइट में और बाद में वही कर्ज आशीष में बदला और फिर उसका नाम इज़राइल रखा गया। और इज़राइल का मतलब होता है यूनानी भाषा में शुद्ध मन वाला। रात की प्रेयर ने, क्योंकि जितनी आप फतेह पा सकते हो शैतान के ऊपर, वो रात के समय पा सकते हो। आप जीत सकते हो रात की प्रार्थना से, आप अपने सिस्टम को बदल सकते हो रात की प्रेयर से, आप अपने बिगड़े हुए भाई को बदल सकते हो रात की प्रेयर से, आप शैतानी ताकत को अपनी चुंकी के नीचे ला सकते हो रात की प्रेयर से, आप अपने मैरिज को आशीषित कर सकते हो रात की प्रेयर से। आप बैठो और देखो दुनिया में सबसे बड़े सक्सेसफुल आप हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और मैंने देखा लोगों को सोता हुआ 8 बजे और पूरी रात अपना ब्लड देके आपके ऊपर, आपको मारने की बात कर रहे हैं, गिराने की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं, आपको खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे वो जानता है कि मुझे रात को, अगर मैं जंगल में रात को बैठूंगा मिठाइयों के साथ, चूड़ियों के साथ, सारे जादू टोने लेकर तो आपको खत्म कर सकूंगा। लेकिन आप नहीं जानते आपके साथ फायर है। आप बैठ नहीं सकते, आप प्रेयर नहीं कर सकते, घुटने नहीं टेक सकते, और जीतेगा वही। मैं आपको सच बता रहा हूँ। नाम एस्टर है, नाम रूथ है, नाम जॉन है, नाम पीटर है, कुछ नहीं फर्क पड़ता शैतान को। अगर लाइफ में प्रेयर नहीं है, आप अपने दुखों को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, मैंने लोगों के नाम सुने हैं, हाँ लोगों के नाम सुने, ऐसे नाम सुने हैं जिनके मीठे नाम होते हैं, लेकिन शैतान उनकी लाइफ में क्या दे के रखता है? खटास देकर रखता है, फेल करके रखता है, कैरियर फेल करके रखता है, बच्चों की लाइफों को बिगाड़ के रखता है। एक भाई जेल में, दूसरा भाई बेविचार में, तीसरा भाई नशे में, चौथा भाई खत्म। लोगों को पागल करके रखता है, उनके नशे पकड़ के रखता है, उनको उनके फैसले रॉन्ग होते हैं, उनके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, जो नाइट प्रेयर में नहीं है। क्योंकि प्रभु बात कैसे करेगा? क्योंकि आप तो दिन में आपकी कुकर की सीटी लग रही होती है, एक तरफ फेवरेट टीवी सीरियल चल रहा होता है, नागिन नाटक लगाया होता है, तारक मेहता लगाया होता है, और फिर आप प्रेयर करते हो। प्रेयर में आपको ना तो परमेश्वर की आवाज आती है, ना उसका टास्क कंप्लीट करने की आवाज आती है, ना स्वर्गदूत आपको छू पाते हैं, ना पवित्र आत्मा आपके साथ संबंध बना पाती है। क्यों? क्योंकि आपको आदत ही दिन की है, नाइट की कौन सी? हालेलुया। सिर्फ जो काम से थके हो जाते हो, सिर्फ 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए जितना कर सकते हो प्यार साबित कर दो।
आदत बना लो परमेश्वर को प्रे करने के लिए। इसलिए नहीं जाओ कि प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, या प्रभु मुझे घर चाहिए, या प्रभु मुझे सोना चाहिए, या प्रभु मुझे कर्ज खत्म करवाना है, या प्रभु मुझे चमत्कार चाहिए। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, आप बिना इसके भी उसके हुजूरी में जा सकते हो। मैं आपको सच बता दूं, हाँ या ना? आमीन। याकूब पूरी रात प्रेयर करता रहा, पूरी रात। स्वर्गदूत उससे जीत क्यों नहीं पाए? आप जानते हो, वो तो स्वर्गदूत है और वो साधारण सा इंसान है, लेकिन प्रेयर कैसे खत्म कर सकते हैं उसके कर्ज को? लेकिन उसके कर्ज को खत्म करा सिर्फ प्रेयर ने, नाइट प्रेयर ने। आमीन। और मेरा ये विश्वास है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह प्रेयर करते थे, वैसे आप भी प्रेयर करोगे। पूरी रात यीशु मसीह ने पिता के साथ बिताया, तो तुम भी पिता के साथ पूरी रात गुजारोगे। एक वचन निकालो, पहला राजा 3 उसकी 4। हाँ जल्दी निकालो, पहला राजा 3 उसकी 4। जल्दी 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 जल्दी। जिसको मिल गया वो पढ़ सकता है। पहला राजा 3 उसकी 4। हाँ ध्यान से सुनो। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, यानी सुलेमान, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तो वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। 5 में लिखा, गिबोन में यहोवा ने रात को दर्शन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो तू चाहे कि मैं तुझे दो वह मांग। सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरी सच्चाई, धर्म और मन की सिद्धाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज तक वर्तमान है। 7 में लिखा, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी भेड़ की बहुत से लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुत आयत के मारे नहीं हो सकती, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, ना दीर्घ आयु, ना धन, ना शत्रु का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। सब बोले आमीन। ये बाइबल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सुलेमान, मैंने बताया, याकूब पूरी रात प्रेम करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना करी। इसने 1000 भेड़ बकरी चढ़ाने के बाद, वो परमेश्वर के ऊंचे स्थान पे जाने के बाद, भेड़ बकरी चढ़ाने के बाद, रात को प्रेम करने के बाद सो गया। और सोते सोते किसका कौन सपने में आया? कौन सपने में आया? बाइबल में लिखा, परमेश्वर यहोवा, जो रात के समय सुलेमान के सपने में आया। सुलेमान को बोलता, सुलेमान जो तुझे मांगना वो मांग। अगर एक बंदा होता और उसके सपने में परमेश्वर आए, तो वो सबसे पहले, मैं आपको बतावा कर सकता हूँ, वो घर मांगेगा, या वो अपने बच्चों को सुधारने का परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगेगा, या वो वीजा मांगेगा, या वो पासपोर्ट मांगेगा, या वो किसी कंट्री में जॉब लग जाए ये मांगेगा, या सोना सिल्वर गोल्ड मांग सकता है, या दौलत या नाम मांग सकता है। लेकिन सुलेमान एक आत्मिक व्यक्ति था, सुलेमान एक आशीषित व्यक्ति था। सुलेमान जानता था कि मुझे परमेश्वर से उन्नति करानी है, मुझे अपने टास्क को कंप्लीट करना है, मुझे परमेश्वर से वो चाहिए होगा जो स्वर्ग से मेरी जिंदगी में पूरा हो सके। और सुलेमान ने संसार की चीज नहीं मांगी, सुलेमान ने शत्रु का नाश नहीं मांगा कि मेरा पड़ोसी मर जाए, या ये अंधा हो जाए, या ये अंधा हो जाए, ये गूंगा हो जाए, ये मर जाए, कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, परमेश्वर मेरे पास तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इजराइल प्रजा है, मुझे इसको संभालने के लिए रात के समय बुद्धि दे दे। और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने मुझसे सिर्फ बुद्धि मांगी, तूने मुझसे शत्रु का नाश नहीं मांगा, तूने अपने पड़ोसी का नाश नहीं मांगा,
तूने अमीरी के लिए मुझसे पैसे नहीं मांगे, तूने कोई दौलत नहीं मांगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी, कोई देश नहीं मांगा, लेकिन सुलेमान तूने मेरे राज्य के हिसाब से मांगा है। जो मैं चाहता था कि तू मांगे वो तूने मांगा। आप सुन, तू सिर्फ बुद्धि नहीं पाएगा, तू धन पाएगा, तू दौलत भी पाएगा, तू नाम भी पाएगा, तू सुख भी पाएगा, तू विवेक भी पाएगा, तू सुरक्षा भी पाएगा, और तुझसे पहले ना तुझसे बाद कोई राजा तेरे जैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने फेवरेट राजा बनाया उसको यीशु मसीह के नाम में। अपने समय पे सबसे ज्यादा सुखों में था सुलेमान, अपने टाइम पे सबसे आशीषित था सुलेमान। उस किंग का बेटा जो सबसे ऊंचा था, जिसने पूरी भजन संहिता लिखी है, दाऊद का बेटा सुलेमान, जो परमेश्वर से कहता परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर का रात के समय मैं सबको आशीषित करने वाला यहोवा हूँ। और बाइबल में लिखा सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा साथ में पैसा पकड़, साथ में विवेक पकड़, साथ में पैसा पकड़, सोना पकड़, आशीष पकड़। फैसले कर लिए परमेश्वर ने ऊंचा करने के। आज वो फैसला करेगा आपके परिवार को ऊंचा करने का यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लाइट प्रेयर करने वाले व्यक्ति बनो, मैं बता रहा हूँ आपसे रुकोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके ऊपर तेज चमका दिया परमेश्वर। सिर्फ उसने पहले भेंट चढ़ाई, क्योंकि वो जानता था मैं रात को प्रार्थना करूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। मुझे भेंट चढ़ा के उसने प्रेयर करी, और प्रेयर करने के बाद रात को सो गया, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को अपने आप को रिलीज करा। नाइट प्रेयर ने यहोवा को रिलीज करा, और बाद में परमेश्वर आया। परमेश्वर ने बोला सुलेमान तुझे बुद्धि नहीं, तुझे सब चीजें मिलेगी, इसलिए तू आशीषित होगा। और सुलेमान जब कोई सोचा कभी ये बाइबल को पढ़ते हुए कि सुलेमान को परमेश्वर ने सपने में बुद्धि दी, हकीकत में उसको कैसे मिली? उसने सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, और जब बुद्धि का राज ये था, जब दो औरत आई जो पापन थे, उनका फैसला सुलेमान ने किया, और लोग जान गए उसको परमेश्वर ने सपनों में ब्लेस किया था, लेकिन हकीकत में उसका रिजल्ट दिख रहा है। आज रात तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, सारों के लिए, पूरी चर्च के लिए, सिर्फ रात को प्रेयर करके सोना, स्वर्गदूत सपने में आके छुएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है मेरी आप लोगों के लिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप अपने चर्च को टूटता हुआ देखोगे। लोग बोलते हैं मुझे तो ये चाहिए, सिर्फ नाइट में प्रेयर करके सोना और कहना परमेश्वर मैं तेरे लिए कुछ भी करूं, लेकिन तेरे काम के हिसाब से करूंगी। नाइट प्रेयर जो अभी तक नहीं कर पाई, वो नाइट प्रेयर कर सकेंगे। वो बच्चा बिगड़ा हुआ वो सुधार सकती है, वो घर है वो दे सकता है, वो बुद्धि है वो दे सकता है, वो आत्मिक वरदान है, वो दान है, वो गिफ्ट है, वो कुछ भी है, वो नाइट प्रेयर आपको दिला सकती है। अगर प्रेयर करने का आप आज से आदि हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ शैतान जूती के नीचे होगा आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। रात को शैतान डराता है बच्चों को, रात को शैतान डराता है बड़ों को, रात को गंदे विचार आते हैं। रात के समय जितनी गंदी भावनाएं पैदा होती है वो रात के समय होती है। जितने फोन खुलते हैं वो रात के समय खुलते हैं। जितनी अंधकार की ताकतें यूज की जाती है वो रात के समय होती है। शैतान रात को अटैक करता, दिन पे नहीं। क्यों? क्योंकि रात को उसकी पावर जो है वो डबल पावर में, वो डबल उसकी ओर से मसल जो भी होता है वो उसमें बदल जाता है। और वो बोलता आप इसको मैं खत्म कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बंदे ने पूरी रात अपनी उंगली काट के मुझे चढ़ा दी, पूरी रात जानवर चढ़ा दिया, मुर्गे चढ़ा दिए, सुअर चढ़ा दिए, जीतूंगा तो नहीं। और सामने वाला परमेश्वर को मानता है, लेकिन परमेश्वर की नहीं मानता, परमेश्वर की बात नहीं मानता, उसके सिद्धांतों को नहीं मानता, उसके वचन को नहीं मानता, जीवित वचन को नहीं मानता। नाइट प्रेयर खत्म हो चुकी है, चिंता पेट में इतनी जा चुकी है कि प्रेयर तो भूल ही चुके हैं। अब सारी जिंदगी झमेला रह चुका है, अब दिक्कत रह चुकी है, क्योंकि हमारा घर नहीं बन रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, मेरा पति नशे नहीं छोड़ रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरी लाइफ में सब झमेला है। ये झमेला आपका नाइट प्रेयर खत्म कर सकती है। आमीन। रात के समय सुलेमान को सपने में परमेश्वर ने बुद्धि दी। सपने में जो चीज आप हकीकत में करोगे, प्रेयर करने का फैसला करोगे कि परमेश्वर मैं कुकर की सीटी को छोड़ के मैं अपने बच्चों को सुला के, जब आप खुद सोच के देखो, जब आपको पार्टी में जाना होता है तो पड़ोसी को बच्चा दे देते हो, बच्चे को सुला देते हो, और आप अपने पति के साथ घूमने चले जाते हो। तो जब रात की प्रार्थना होती है, इनको दिख
जब रात को प्रार्थना होती है तब आप एक ग्रेस को लेकर जाते हो। जब रात को प्रेयर होती है आप एक मसीह को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में लेते हो। जब आप रात को प्रार्थना करते हो, बाइबल में लिखा जो पौलुस को पकड़ लिया गया और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया, तो पौलुस और सिलास रात के समय उठे और रात के समय उठने के बाद जोर जोर से वर्शिप करने लगे। और जब वर्शिप करने लगे तो बाइबल में लिखा दरवाजे जो संखली थी, जो बेड़ियां थी, वो सब कुछ खुल गई। और बाइबल में लिखा पौलुस और सिलास, पढ़ेंगे बच्चों को 16 उसके 19, जल्दी 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 16 उसकी 19, हाँ उसके 19। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौकों में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। 21 में लिखा और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। 22 में लिखा तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठा होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैठे मारने की आज्ञा दी और बहुत बैठे लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। तो लोगों को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। और 25 में लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, टक 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 टक, और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खोल गए और सब के बंधन खोल पड़े। आज से प्रेयर करना, बंधन खोलने की रात है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके चमकने की रात है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बेड़ियां टूटने की रात है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके सुधरने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी प्रेयर हाथ स्वर्ग रिलीज करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर को रिलीज करेगी आपकी प्रेयर आपकी यीशु मसीह के नाम में। फैसला करो आज लड़ने का, आमीन। फैसला करा रात को भजन गाने का, वर्शिप करने का फैसला करा। पौलुस ये नहीं कहा कि आप परमेश्वर को छोड़ देंगे क्योंकि हम जेल में हैं। आप परमेश्वर यहोवा को नहीं मानेंगे, आप परमेश्वर मसीह का प्रचार नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा ऐसा कुछ उनके दिमाग में नहीं आया। पौलुस और सिलास उठे और घुटने टेके और रात में आधी रात उसी सांकलों से टक टक परमेश्वर की वर्शिप करने लगे। और बाइबल में ये लिखा जैसे वो वर्शिप कर रहे थे तो ही जो जेल थी वो हिल गई और परमेश्वर के दूत आया और दूत ने दरवाजे खोले और उनका दरवाजा रास्ता साफ हो गया। रात की प्रेयर करना, सारे रास्ते आज आपके साफ होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जिन लोगों को वर्ड पे बिलीव नहीं है ना वो कभी भी आशीष नहीं पा सकते, आमीन। तैयार हो रात की प्रेयर के लिए? तैयार हो अपने पति को जीतने के लिए? तैयार हो अपने घर को बचाने के लिए? तैयार हो मसा लेने के लिए? तैयार हो बंधन को तोड़वाने के लिए? तैयार हो कि नहीं? चलो तैयार, अपने हाथों को उठाओ। आपके कर्ज खत्म होगी, रात की प्रार्थना आपके कर्ज खत्म करेगी, आपको जयवंत करेगी, आपको विनर बनाएगी, बेस्ट टाइम आपकी जिंदगी में लेके आएगी, आपके घर को बनाएगी जो शारीरिक और आत्मिक दोनों होगा। आपके प्लान जो परमेश्वर ने रचे हैं वो धरती पे पूरे होंगे आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे सुधरने का दिन और रात है। अगर आप दुआ कर रहे हैं, अगर हाथ उठा रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, शैतानी अटैक आज से खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो गंदे सपने जो आपको बेविचार के आते थे आज स्वर्गदूत उसको खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो पाप के सपने श्रापित हो, वो बेविचार के सपने श्रापित हो, वो अंधकार की ताकतें श्रापित हो, वो शैतान की योजनाएं खत्म हो, वो गिराया जाए, उसकी वेदियां गिराई जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने आज छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके डर आज चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। संग्राम की आवाज आए, जीत आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से रात की प्रार्थना आपको मेल कराएगी, रात की प्रेयर आपसे स्वर्ग रिलीज करेगी, रात की प्रेयर आपको अभिषेक देगी, रात की प्रेयर आपकी तालियां मजबूत करेगी, रात की प्रेयर
फेंको, अपने लड़के पे फायर फेंको, अपने घरवाले पे फायर फेंको, फेंको फायर यीशु मसीह के नाम में। लोगों ने मेरे कशा पर करो, नहीं तो बचाओ अभिषेक से, बचाओ की ताकत से, बचाओ की सामर्थ से, बचाओ की ताकत से, बचाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में मांगते हैं। प्यारो इसको खोल दे। आज कईयों की शादी है, शादियों में गए हैं कई लोग, नाइट प्रेयर में काम किया। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी सुबह दोपहर शाम प्रेयर नहीं करता। अगर मैं काम करूंगा तो चौक पे बोल जाएगा। और जिस समय तुम सोते हो उस समय हमारे भरने टेके होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? रात की प्रेयर सबसे ज्यादा जरूरी है। रात का विश्वास, फेथ, बिलीव, छुटकारा, संदेश, मैसेज, प्लान, गॉड टाइम सब रात के समय रिलीज होता है। मैं प्रोफेसी करता पूरी मिनिस्ट्री के लिए, अगर आज से आप नाइट प्रेयर करोगे, शैतान सच में आज जूती के नीचे है यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। आप लड़ोगे, आज से जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। आमीन। हम गवाही देंगे। मैं थोड़ी देर